हेलो गाइज, एवीएस की पाठशाला में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th की जो साइंस है उसके पेज नंबर 10 पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग इस चैप्टर में टाइप्स ऑफ रिएक्शन डिस्कस कर रहे थे, जिनमें से हम लोग दो रिएक्शन डिस्कस कर चुके हैं। पहली थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन और दूसरी थी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो पेज नंबर 10 पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो उन्हीं दो रिएक्शंस पर बेस्ड है। जो पहला क्वेश्चन है जो हमने यहाँ पे लिख रखा है, ये जो क्वेश्चन है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे डिपेंड करता है, और इसके बाद का जो क्वेश्चन है, सेकंड जो क्वेश्चन आएगा, वो जो बेस्ड है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे बेस्ड है। ठीक है, तो अगर अभी तक आप लोगों ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन नहीं देखी है, उसको सही से नहीं समझा है, तो उस रिएक्शन को समझने के लिए आपको यहाँ आई बटन पे लिंक मिल जाएगा। आप जाके वीडियो को पूरा देख सकते हैं। वहाँ पे हमने विद एक्सपेरिमेंट आपको ये जो रिएक्शंस हैं ये करके दिखाई हैं, यानी कि कौन कौन सी, कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं पेज नंबर 10 का जो पहला क्वेश्चन है। क्या कहता है ये क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स, यानी कि कोई सब्सटेंस एक्स है जिसका सॉल्यूशन किसके फॉर्म में यूज किया जाता है? वाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है। कोई सब्सटेंस एक्स है जिसको हम लोग उसका जो सॉल्यूशन बनाकर हम लोग किस में यूज करते हैं? वाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं। तो ये एग्जाम्पल हम आपको तब बता चुके हैं जब हम आपको पढ़ा रहे थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ाते समय हमने आपको बताया था कि जब हम लाइम यानी कि CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि यहाँ पे जो ये सब्सटेंस X है उसके ऊपर देखो पहला क्वेश्चन क्या है? नेम द सब्सटेंस। तो सबसे पहले तो हमें इस सब्सटेंस X का नाम ही बताना है। ठीक है, तो द सब्सटेंस विच इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग इज लाइम, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। ये है इसका फार्मूला, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका ये एक नाम हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। लेकिन कॉमनली हम लोग इसको किसके उससे जानते हैं? लाइम या चूना। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था इस पे बेस्ड वो ये था कि नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फार्मूला। तो जो इसका फार्मूला है वो है CaO, और इसका जो नाम है वो कैल्शियम ऑक्साइड, लाइम और चूना। ठीक है, इसके बारे में हमने आपको एक्सपेरिमेंट करके बताया था कि जब हम लोग चूने को डिजॉल्व करते हैं तो डिजॉल्व करने पे वो वाटर के साथ में रिएक्ट करके क्या बना लेता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। ये हम आपको बता चुके हैं पिछले ही वीडियोज में। ठीक है, तो आपको आई होप ये पहला वाला जो क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा कि जो सब्सटेंस एक्स होता है वो क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। हम अपने घर की जो दीवारें होती हैं उनको पेंट करने के लिए, पुताई करने के लिए किसका यूज करते हैं? लाइम का, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड का। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं आखिर ये किस तरह से वर्क करता है। हम लाइम को वाटर में डिजॉल्व तो कर देंगे, बट वो किस तरह से हमारे घर को बिल्कुल चमका देता है, कैसे उसको दीवार को पूरा वाइट कर देता है, उसका रीजन क्या है, उसके पीछे का रीजन क्या है, तो हम आपको यहाँ पे बताने जा रहे हैं। सेकंड जो इसका पार्ट है, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन रिएक्शन 1। मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट वाला जो है पार्ट, इसमें जो सब्सटेंस एक्स बताया गया है उस सब्सटेंस की किसके साथ रिएक्शन हमको बतानी है? वाटर के साथ में हमको रिएक्शन बतानी है कि ये जो सब्सटेंस एक्स है ये वाटर के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा कि सब्सटेंस एक्स है हमारा CaO, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड या लाइम। ठीक है, ये जब H2O के साथ में रिएक्ट करता है तो H2O के साथ में रिएक्ट करके ये तुरंत बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। ये हमारा क्या था? लाइम था, ये वाटर है, और यहाँ पे जो बना ये क्या बना? कैल्शियम ऑक्साइड बना। तो ये जो रिएक्शन है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। ठीक है, तो ये जो बना ये क्या बना? कैल्शियम
हाइड्रोक्साइड। तो ये हो गई सब्सटेंस एक्स की रिएक्शन किसके साथ में, वाटर के साथ में। अब हम आपको इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताना चाहेंगे, इतना तो बस आपका जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि सब्सटेंस एक्स होता क्या है, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, और सब्सटेंस एक्स की रिएक्शन किसके साथ में, वाटर के साथ में। बट अब हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आखिर ये वाइट वॉशिंग का जो प्रोसेस होता है ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो जल्दी से, टाइम नहीं लगेगा, जल्दी से इसको भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड था यानी कि लाइम, अभी हमने रिएक्शन देखी कि जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन H2O से होती है ये तुरंत फॉर्म कर लेता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। जब हम अपने घर की दीवार को वाइट वॉश करने जाते हैं तो हम इस लाइम को वाटर में डिजॉल्व करेंगे, एक सोल्यूशन बनेगा, और वो सोल्यूशन किसका होगा, CaOH का होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब हम इससे अपने घर की दीवारों को वाइट वॉश कर देंगे, और 2 से 3 दिन के बाद यानी कि आफ्टर 2 और 3 डेज क्या होता है, वो दीवार बिल्कुल चमकने लगती है, बिल्कुल वाइट कलर से वो चमकने लगती है। इसके पीछे का रीज़न क्या है, ये जो CaOH का होल ट्वाइस सोल्यूशन में बनता है और जब दीवार में ये पोत दिया जाता है, जब इसकी वाइट वॉशिंग कर दी जाती है तो क्या होता है, 2 से 3 दिन तक ये ऐसे पड़ा रहता है। और करता क्या है, ये जो CaOH का होल ट्वाइस है ये लगातार रिएक्शन करता रहता है किसके साथ में, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है जो हम वाइट वॉश के लिए यूज करते हैं, ये धीरे धीरे किससे रिएक्ट करता है, कैल्शियम वो कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, अब जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये कार्बन डाइऑक्साइड आपस में रिएक्ट करेंगे तो बनाते हैं CaCO3 एंड क्या रिलीज करते हैं, H2O। अब देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि वाइट वॉशिंग वर्क कैसे करती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम ये जो दीवार चमक रही है वो CaOH का होल ट्वाइस है, बिल्कुल भी नहीं। वो सिर्फ तब होता है जब हम वाइट वॉश कर रहे होते हैं। वाइट वॉश करने के 2 से 3 दिन बाद ये CO2 से रिएक्ट कर चुका होता है और फॉर्म कर लेता है लाइम स्टोन, यानी कि जो हमारी वाल की जो दीवार की जो साइन है वो किसकी वजह से होती है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि लाइम स्टोन की वजह से होती है। ठीक है, तो आपको हमने थोड़ा सा डिटेल में बता दिया है कि वाइट वॉशिंग का प्रोसेस क्या होता है। हम लोग यूज करते हैं लाइम को, लाइम पहले H2O के साथ में रिएक्ट करके बनाता है क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट CO2 से रिएक्ट करके क्या बना देता है, लाइम स्टोन बना देता है, जिससे कि जो हमारी दीवार होती है वो बिल्कुल चमकदार हो जाती है। ये प्रोसेस है किसका, वाइट वॉशिंग का। तो सिंपली जो हमारा सब्सटेंस X था वो X का फार्मूला था CaO, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइम, एंड जो इसकी रिएक्शन थी वो आप देख चुके हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड H2O के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं देखते हैं दूसरा क्वेश्चन इसका। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन कहता है वाई इज अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स इन एक्टिविटी 1.7, यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये कहाँ से लिया गया है, एक्टिविटी 1.7 से। और एक्टिविटी 1.7 जो है ये किसका एग्जाम्पल है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। ठीक है, हम बता चुके हैं आपको पीछे वीडियोज में। आगे कह रहा है डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर, यानी कि जब एक्टिविटी 1.7 हम परफॉर्म करते हैं तो उस एक्टिविटी में हम लोग 2 टेस्ट ट्यूब यूज करते हैं। ठीक है, उन 2 टेस्ट ट्यूब में 2 अलग अलग तरह की गैसेस कलेक्ट होती हैं। तो ये पूछ रहा है कि जो एक गैस है उसका जो अमाउंट है वो दूसरी गैस से जस्ट डबल क्यों होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको समझना होगा एक्टिविटी 1.7 क्या कह रही है। ठीक है, एक्टिविटी 1.7 है, ये रिप्रेजेंट करती है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में वाटर का डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जाता है, एक बीकर लेते हैं, इस बीकर में 2 टेस्ट ट्यूब को इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि जो वाटर का लेवल हो इन टेस्ट ट्यूब को यहाँ तक ऊपर तक भर ले। ठीक है,
अब क्या करते हैं, जैसे ही हम यहाँ से स्विच को ऑन करते हैं, ये हमारा स्विच है, और जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करते हैं, ठीक है, सही से समझना, क्या किया था कि एक बीकर लिया, इस बीकर में इलेक्ट्रोड की हेल्प से हम लोगों ने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब को बनाया एनोड और एक टेस्ट ट्यूब को बनाया कैथोड। अरेंजमेंट आप देख सकते हैं कि इस टेस्ट ट्यूब के अंदर यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एनोड लगा हुआ है, और इस टेस्ट ट्यूब में अंदर यहाँ पे क्या लगा हुआ है, कैथोड लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, जब हम इस स्विच को ऑन कर देते हैं तो जो ये H2O है इसकी हाइड्रोलिसिस स्टार्ट हो जाती है, यानी ये जो H2O है ये डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है, और डिकम्पोज होने पे एनोड पे जो गैस मिलती है उसके कंपैरिजन पे कैथोड पे मिलने वाली गैस जो होती है उसकी जो क्वांटिटी है, जो अमाउंट है, वो जस्ट डबल गेन होता है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है ऐसा क्यों है, ठीक है, और वो जो गैस जो डबल अमाउंट में मिल रही है उस गैस का नाम क्या है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। एक्टिविटी 1.7 हम आपको समझा चुके हैं। तब यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमको ये देखना है H2O के बारे में। हम लोग डिकम्पोजिशन किसका कर रहे हैं, H2O का कर रहे हैं, और अगर हम H2O को ध्यान से देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो क्या रेशियो है, 2:1 है। यानी कि H2O के एक सिंगल मॉलिक्यूल में ही जो हाइड्रोजन है वो जस्ट डबल है किससे, ऑक्सीजन से। तो अब जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हाइड्रोलिसिस कराने पे जो हाइड्रोजन गैस बनेगी वो भी तो जस्ट डबल बनेगी ना ऑक्सीजन से। रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं। अगर दो मॉलिक्यूल ऑफ H2O के इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में क्या होते हैं, डिकम्पोज होते हैं, यहाँ पे किसकी प्रेजेंस है, इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या होगा, यहाँ से 2H2 क्या बनेगा, 2H2 बनेगा हाइड्रोजन गैस, यानी 2O मिलके क्या बनाएंगे, ऑक्सीजन। आप सिंगल मॉलिक्यूल में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ये बनेगा H2 और ये बन जाएगा हाफ ऑफ O2। तो क्योंकि हम लोग ये हाफ नहीं लिख सकते यहाँ पे, तो 2 का हम पूरे में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2H2O, ये 2H2, और यहाँ पे बचेगा क्या, केवल ऑक्सीजन। ठीक है, इसलिए हमने सिंगल मॉलिक्यूल से नहीं लिखा है। तो यहाँ पे 2H2O देख रहे हैं आप कि कितने बने, हाइड्रोजन गैस के कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं, 2, और ऑक्सीजन के कितने बन रहे हैं, 1। यानी कि एनोड पे हमको मिल रही है ऑक्सीजन और कैथोड पे मिल रही है हाइड्रोजन, लेकिन हाइड्रोजन गैस का जो अमाउंट होगा वो ऑक्सीजन से क्या होगा, जस्ट डबल होगा। इसके पीछे का रीजन ये है कि जो H2O मॉलिक्यूल है इसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो होता है 2:1। ऑलरेडी हाइड्रोजन का जो अमाउंट है वो ऑक्सीजन से क्या होता है, जस्ट डबल होता है। तो दोनों क्वेश्चन आपके यहाँ पे सॉल्व हो गए। पहली तो क्यों मिलते हैं डबल अमाउंट में, हमको वो गैस क्यों मिलती है दूसरी टेस्ट ट्यूब में, रीजन बता चुके हैं हम आपको। और दूसरा था नेम दिस गैस, तो ये गैस हमारी है H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो आपको इस तरह से पेज नंबर 10 पे जितने भी क्वेश्चन अवेलेबल थे वो हमने यहाँ पे सॉल्व करा दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको समझ में आया है जो भी हमने अभी आपको बताया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो आने वाले वीडियोज़ हैं वो भी मिलते रहें। इसके लिए आपको बेल आइकन भी हिट करना है। ठीक है, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए जिससे जैसे ही वीडियो अपलोड किया जाए नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी ज़रूर करें। ठीक, थैंक यू।